नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो कान है वो हमारी पूरी बॉडी का ऑल ओवर सबसे बड़ा एक सेंसिबल पार्ट है, सबसे ज़्यादा सक्रिय भाग है, जो कि सुनने में तो काम करता ही करता है, साथ साथ हमें संतुलित रखने में, हमारी बॉडी को एक बिंदु पर टिकाने में, जो हम दोस्तों चलते हैं या अपने हाथ पैर फैलाते हैं, इनको सही दिशा प्रोवाइड करने के लिए जनरली जो हमारे कान हैं उनका हम सहारा लेते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में और भी हम समझेंगे कि कान में किस किस तरीके के जो भाग हैं वो यहाँ पे कार्य करते हैं कान के, और उन भागों की मदद से एक ह्यूमन जो बॉडी है वो किस तरीके से मेंटेन हो पाती है, किस तरीके से वो संतुलित हो पाती है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है ह्यूमन ईयर, और ये ह्यूमन ईयर का इंटरनली पार्ट है, अंदर का भाग है। सबसे पहले है पिना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है जिसका पिना। पिना दोस्तों हमारे कान का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, जो आप यहाँ पे देखते हो, जो कि टोटल बना होता है कार्टिलेज का। यहाँ प्योर हड्डी नहीं होती है, यहाँ हड्डी का दूसरा पार्ट होता है कार्टिलेज, जो कि काफ़ी कोमल होता है और हड्डी के कंपैरिजन में मुड़ जाता है, और उसको हम कैसे भी यहाँ पे घुमा सकते हैं। उसके बाद जब हम कान के अंदर एंटर करते हैं तब हमें मिलता है ईयर कैनाल। ईयर कैनाल, इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, या फिर एक उसको हम इस तरीके की ट्यूब कहते हैं, जो कि इंटरनली जाकर के हमारी ध्वनि को कंबाइंड करती है। जो हम सॉन्ग सुनते हैं या कोई हम आवाज़ सुनते हैं, उसका जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, उसका जो इंटरनली वाला पार्ट है, उस पार्ट को वो यहाँ पे कंबाइंड करता है। उस कंबाइंड वाले पार्ट को जितनी ध्वनि हमारे अंदर जाती है या जितनी ध्वनि हमारे अंदर जानी चाहिए, उस ध्वनि को वो कंज्यूम करता है, उस ध्वनि को वो रखता है, और आगे जो ध्वनि जाएगी वो टकराएगी सीधी मेलियस में। यानी आप सभी जानते हैं कि हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेप्सिस। और स्टेप्सिस जो बोन है वो हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे हल्की हड्डी है। तो दोस्तों, हड्डियां जो 3 हैं वो टोटली सुनने का काम करती हैं, और जो ध्वनि यहाँ से जब एंटर की इस वीडियो में, इसमें आप थोड़ा और अच्छे से देख पा रहे होंगे, जैसे ही ध्वनि यहाँ से एंटर की और ध्वनि यहाँ से एंटर करते हुए जो ए वाला पार्ट है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ट्रम्पेनिक मेम्ब्रेन। ट्रम्पेनिक मेम्ब्रेन, चूँकि आप सभी जानते हैं कि कान का भी एक पर्दा होता है, उसी पर्दे को कहते हैं ट्रम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये मेम्ब्रेन, यहाँ से मेम्ब्रेन जो है दोस्तों, वो ध्वनि को एक तरीके से एक संतुलन देती है, एक यानी हम कहें कि ध्वनि को मेंटेन करने का काम करती है। उसके बाद ये ध्वनि आगे बढ़ती है मेलियस, और मेलियस जो हड्डी होती है या मेलियस जो बोन है दोस्तों, वो यहाँ पर आगे चलते हुए वो बोन जुड़ी होती है इंकस बोन से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है मेलियस बोन और आगे ये है इंकस बोन। इंकस बोन से आगे टकराते हुए स्टेप्सिस बोन, जो कि आप सभी जानते हैं इन ओरल विंडो, इसको हम कहते हैं। ओरल विंडो का तात्पर्य होता है एक ऐसा दरवाज़ा या ऐसा एक सिस्टम जहाँ से ध्वनि का मेन डिसीजन होता है कि भैया कितनी ध्वनि हमें सुननी चाहिए और कितनी ध्वनि नहीं सुननी चाहिए। सपोज दैट अगर ज़्यादा ध्वनि है, अगर किसी मान के चलो साउंड बहुत बड़ा डीजे या कोई बहुत बड़ा साउंड बज रहा है, उसकी ज़्यादा ध्वनि है, तो वो ज़्यादा ध्वनि दोस्तों यूस्टेकियन ट्यूब एक होता है कान के अंदर, जिसको हम यूस्टेकियन नलिका के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ से अतिरिक्त ध्वनि बाहर निकल जाती है। और आपने इस चीज़ का महसूस भी किया होगा, अगर आप कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में खड़े हो, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा डीजे बज रहा हो या बहुत ज़्यादा साउंड बज रहा हो, और वो अचानक जैसे ही साउंड बजता है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। यानी अचानक अगर कोई धम्म की या फिर कोई बहुत ज़्यादा शोर अचानक हुआ, तो एक व्यक्ति का, एक सामान्य सा व्यक्ति का, उसका यहाँ पे मुंह खुल जाता है। इस मुंह खुलने का मेन रीज़न ये होता है दोस्तों कि जो अतिरिक्त ध्वनि हमारे कान में गई है, वो अतिरिक्त ध्वनि स्टेप्सिस से गुजरते हुए फॉर यूस्टेकियन ट्यूब में यहाँ पे चले जाती है, और जितनी ध्वनि की ज़रूरत है, जितनी ध्वनि की आवश्यकता है, वो ध्वनि यहाँ पे पहुँच जाती है कोचलाई नर्व
कोचलाई नर्वस सिस्टम में या फिर कोकलाई में। ये दोस्तों जो कोकलाई है एक कंबाइंड करता है ध्वनि को, और ध्वनि से हमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि सामने वाला हमसे कुछ कह रहा है, और उसका हमें जो रिप्लाई है वो रिप्लाई देता है हमें कोकलाई नर्व। क्योंकि ये जो नर्व है दोस्तों, नर्व अभी सबसे जानते हैं कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र जो है वो सीधा मैसेज करता है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन उसका सिग्नल पढ़ता है और उसके बाद वो रिप्लाई देता है कि भैया ये है आपका काम और ऐसा हमें आपको करना है। इस तरीके के आपको जो रिप्लाईज हैं वो यहाँ पे देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं दोस्तों। ये एक और मैं चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है इनर ईयर, यानी कान की सबसे अंदर वाला भाग, जिसमें और ये अंदर वाला भाग दोस्तों ए है। इतना पूरा हिस्सा मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो इतना वाला हिस्सा है यानी जो कोकलाई नर्व और यूस्टेकियन ट्यूब और जो स्टेप्सिस वाला पार्ट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे देख लें, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल जिसको हम ईयर कैनाल के नाम से भी जानते हैं। इसमें भरा होता है लिम्फ। लिम्फ दोस्तों एक द्रव होता है, पदार्थ होता है जो कि कान के अंदर लगातार सर्कुलेट होता है, और कान का जो मेंटेनेंस है, कान के अंदर जो लसलसा वातावरण है वो बनाता है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरी होती हैं। उसके बाद ये यूस्टेकियन ट्यूब है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये यहाँ पे है तीनों बोन्स, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्सिस। और जो ए वाला सबसे महत्वपूर्ण वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं कोकलाई या फिर हम कोकलाई नर्व, और एक कोकलाई सारे ध्वनि को कंज्यूम करके, सारी ध्वनि को ऑब्जर्व करके, जो ये दोस्तों नर्व आप देख रहे होंगे यहाँ से निकली है नर्व, जिनको हम कह देते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व दोस्तों जाकर के हमारे ब्रेन को हिट करते हैं, और ब्रेन हमारा फिर उसमें प्रतिक्रिया देता है कि भैया अब इसका जवाब हमें क्या देना है, अब इस ध्वनि का जो रिप्लाई है वो यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरीके से सारा जो प्रोसीजर है वो इनर एंड आउटर ईयर का ही होता है, लेकिन जो सबसे अधिक महत्वता या सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाला भाग है हमारे कान का वो ज़्यादातर इनर ईयर है। ज़्यादातर जो मनुष्य का इंटरनली या आंतरिक वाला भाग है कान का, उसमें ये सारी चीज़ यहाँ पे होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। दोस्तों आप इस दूसरी इमेज में और अच्छे से क्लियरफाई कर सकते हो, और अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे कान की जो इंटरनली संरचना है वो इसमें आप देख पा रहे हो, जैसे मेलियस, इंकस, स्टेप्स, ऑडिटरी कैनाल, यूस्टेकियन ट्यूब, कोकलाई, ये सभी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। जब आप पूरे कान को इस तरीके से विजुलाइज करोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ए आउटर ईयर है, ए मिडिल ईयर है, और ए इनर ईयर है। यानी कान तीन भागों में डिवाइड होता है, तीन पार्टों में बटा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।